To all my future entrepreneurs और my present entrepreneurs, ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए ही बनाई गई है। इसके अंदर I'll be sharing you 50 business related words जो कि आपके काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं और जिनके बिना आपको बिजनेस को समझना थोड़ा टफ लग सकता है। सो लेट्स कंटिन्यू। देखिए, पहला है एंटरप्रेन्योर। अब भैया, आप एंटरप्रेन्योर बनने चले और आपको उसका मतलब ही नहीं पता, तो कैसे चल सकता है? एक ऐसा पर्सन जो कि बिजनेस को शुरू भी करता है और उसको मैनेज भी करता है, सारे के सारे फाइनेंशियल रिस्क वो अपने दम पे लेता है, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। स्टार्टअप, एक बिजनेस को जो कि नया नया शुरू हुआ होता है, उसको हम कहते हैं स्टार्टअप। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके जो प्रोडक्ट हो वो इनोवेटिव हो, बट कैसे भी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है। दिस इज़ नो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप जो स्टार्ट कर रहे हो वो एक नई चीज़ है, कि आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, आपने कुछ नया इन्वेंट किया है। दिस इज़ नॉट द थिंग। आप कोई जूते बना रखा है, जूते ऑलरेडी इन्वेंटेड है, अगर आप जूते ही बेच रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ स्टार्टअप। नेक्स्ट, वेंचर। अब भैया, बिजनेस आपने अपने रिस्क पे बना लिया, ठीक है। अब आपको एक जगह चाहिए जहाँ पे आपको अपना सारा बिजनेस का काम करोगे, वहाँ जहाँ से बेसिकली आप सारी चीज़ें, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है जहाँ पर, उसको कहते हैं वेंचर। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी, टाइम, रिसोर्सेज। बेसिकली जो बंदा आपके बिजनेस पे इन्वेस्ट करता है वो अपने पैसे लगाता है आपके बिजनेस पे और उसको प्रॉफिट मिलता है। आप जो प्रॉफिट कमाते हो वो पूरा नहीं मिलता, जितने परसेंट पे उसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, उस बंदे को वो अपना आपको मनी भी लगाता है, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो अपना टाइम भी लगाता है और कई बार तो रिसोर्सेज भी शेयर करवाता है, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। बेसिकली मनी कोई एक्सटर्नल बंदा दे रहा है जिसको बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज है, अपनी मनी दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है और अपने रिसोर्सेज शेयर करवा रहा है, बदले में आपसे क्या ले रहा है? उसका प्रॉफिट, जितने पैसे उसने आपके बिजनेस पे लगाए। नेक्स्ट इज कैपिटल। बेसिकली जितने भी रिसोर्सेज और एसेट है जो आप यूज कर रहे हो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, उसके लिए स्टार्ट करने की, उसको कहते हैं कैपिटल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एसेट्स, ठीक है। रिसोर्सेज बेसिकली आपको पता ही है, सामान जो लग रहा है आपको, जैसे कि कॉपी है तो उसके लिए आपको क्या क्या कैपिटल लग रहा है, क्या क्या आपको चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए कि बंदे, कि मैंने मशीन बना दी कॉपी की, उसके लिए मेरे को बंदे चाहिए कि कैसे कॉपी बनेगी। अब पेड़ चाहिए हमको कॉपी बनाने के लिए, तो ये सारे उसके रिसोर्सेज हैं। और एसेट्स क्या है? ह्यूमन बीइंग्स, जो वर्कर आप लगा रहे हो। नेक्स्ट इज प्रॉफिट, फाइनेंशियल ग्रेन, मतलब जो बिजनेस, सपोज करो आपने अपने बिजनेस में 50 लाख लगाए, बहुत ज्यादा बोल दिए मैंने, लोग बहुत कम पैसे लगा के भी बहुत बड़ा बिजनेस बना लेते हैं। 50 लाख आपने बिजनेस पे लगाए, ठीक है। अब उसके उससे आपको, जो आपने बिजनेस किया उससे आपको 60 लाख मिले। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है? जितना आपको मिला 60 लाख, तो 60 - 50 लैक्स, तो हो गया 10 लैक्स, तो 10 लैक्स आपका प्रॉफिट है। इतना तो समझ में आया ही होगा आपको। बिना समझाए तो मेरा भी खाना हजम नहीं होता, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। सपोज करो कि आपके पास एक पेन है, उससे भी बड़ा, उससे भी बढ़िया आपके पास एक पेंसिल है, ठीक है। उस पेंसिल को आपने अपने क्लास में बेचा, आपने 5 रुपए में उस पेंसिल को खरीदा
और क्लास में आपने उसको कितने में बेचा, 10 रुपए में बेचा। तो आपका मुनाफा क्या हुआ, आपने पैसे कितने कमाए, आपने 5 रुपए दिए पेंसिल खरीदने के लिए और 10 रुपए में बेचा, तो आपका कितना मुनाफा हुआ, आपके कितने प्रॉफिट हुए, 5 रुपए। कैसे निकाला मैंने, 10 को माइनस कर दिया किससे, 50 से। बस इतना सा था। एक और एग्जांपल देखो, आपने एक पेंसिल है, ठीक है, वही सेम पेंसिल लगा लो, 5 रुपए में खरीदा आपने। 5 रुपए में खरीदने के बाद क्लास में आपने बेचा उसको 2 रुपए का, ठीक है। और इसके अंदर आपका प्रॉफिट कितना हुआ, बताओ। सो हेयर नो प्रॉफिट। अब क्यों प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि आपने पैसे कमाए ही नहीं, जितना आपने खरीदा था उसको उससे कम पैसे में तो आपने उसको बेच दिया, तो आपका नुकसान हो रहा है यहाँ पे। और नुकसान कितना हो रहा है, 5 - 2, कितना आ गया, 3 रुपए का नुकसान हो गया आपका। मतलब 5 रुपए में आपने एक चीज को खरीदा, 2 रुपए में बेच दिया, तो 3 रुपए का तो नुकसान हो गया आपका यहाँ पे। तो इतना तो समझ में आया होगा, बोल दो सारे हाँ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमने किसकी डेफिनेशन जानी, हमने जानी लॉस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का भी हम जान चुके हैं। बढ़िया। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास, लॉस के बाद है हमारे पास रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, द टोटल इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेल्स। मतलब आपने जितना पैसा आपने कमाया गिवन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। जैसे कि जैसे कि सपोज कीजिए, सपोज कीजिए कि आपके पास, आप पेंसिल बेचते हैं, ठीक है, एक पेंसिल है 5 रुपए की, ठीक है। अब मेरे को आपने एक दिन में 50 पेंसिल को बेचा, ठीक है, एंड यू हैव टू काउंट, ठीक है, आपको पता लगाना है कि आपने एक दिन में कितनी कमाई की है, ठीक है। तो इन अ डे, यहाँ पे जो मेरा डे है वो है मेरा टाइम पीरियड, ऑल राइट। एंड कैलकुलेशन के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको 50 को मल्टीप्लाई करना है। उप्स, ये क्या हो गया, आपको 50 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो टोटल कॉस्ट आ गई आपकी, कितनी आ गई, 250। तो आपके 250 पैसे बने, तो आपका रिवेन्यू क्या है, 250। ये एग्जाम्पल तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी सोच लो एक बार कि ये होता है। फिर हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड जो है आपका वो है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होता है, द कॉस्ट इनकर्ड। मतलब आपने जो बिजनेस खोला है उसके अंदर जो वर्कर्स को आप उनकी सैलरीज दे रहे हो, ठीक है, और जो आपकी जगह है, जो आपका वेंचर है, उसका जो रेंट दे रहे हो ओवरऑल, और टैक्सेस आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को, और प्लस रॉ मटेरियल लाने में जो आपको पैसा लग रहा है, इफ देयर इज एन रॉ मटेरियल, उनका जो सारे पैसे जो होते हैं ना, ये सबको टोटल करते हैं, तो एक वर्ड में उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। मार्केट किसको नहीं पता, एक, अब मार्केट ये नहीं है, जैसे मार्केट का ध्यान आए, जब मैं मार्केट बोलूँ तो एक क्राउडेड सी प्लेस जिसके अंदर कोई कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, भीड़ सी है, लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, ये नहीं होता मार्केट। अब ये नहीं है कि मार्केट
हम जैसे ही बोले कि ये ध्यान आए, जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं, उसको मार्केट कहते हैं। चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो थाईलैंड में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो। अ मार्केट इज अ मार्केट। कंपटीशन, ये वर्ड जो है, इसको कंपटीशन का मतलब क्या है पहले तो ये जानते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। सपोज कि आप एक पेंसिल को सेल करते हो। आपके एक पेंसिल की आपका एक पेंसिल का बिजनेस है। अब मैंने पेंसिल के इतने एग्जांपल दे दिए, मुझे लगता है कि आप बिजनेस भी पेंसिल का ही खोलोगे। चलो जोक्स अपार्ट, आपके पास एक पेंसिल, आप उसका बिजनेस करते हो। एंड आपकी पेंसिल के कंपनी का नाम है सरस्वती। लेट्स से सरस्वती पेंसिल्स। ठीक है, आपकी पेंसिल की कंपनी का नाम है सरस्वती। तो आप अब लोग जो है, उनको कैसे पता होगा कि आपकी पेंसिल अच्छी है या बुरी? तो मार्केट में बहुत सारे और लोग हैं जो कि पेंसिल को सेल कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि लोग जो है सरस्वती पेंसिल से ही खरीदे। तो और ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, कौन से कंपनीज, एक तो डोम्स हो गई हमारी, नटराज हो गई हमारी, और अप्सरा, और तो मेरे को कुछ ध्यान नहीं आ रहा। तो मेन जो है, ये कंपनीज है। अब आपको एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि लोग इन वाली पेंसिल को ना खरीदे, बल्कि आपकी सरस्वती पेंसिल्स को खरीदे। आपको ऐसे एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। तो ये क्या हुए आपके, ये हुए आपके कॉम्पिटिटर्स। स्पेलिंग क्या है? कॉम्पिटिटर्स। और आपका उन कॉम्पिटिटर से क्या है? कंपटीशन। क्या है? कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन, इतना समझ में आया? ठीक है, तो आपको बेसिकली हर एक स्टेप पे, जैसे कि स्ट्रैटेजीज किसको कहते हैं, जैसे कि आपने पेंसिल का लगा दिया बाय वन गेट वन फ्री, एक पेंसिल के साथ एक इरेजर फ्री, ये स्ट्रैटेजीज होती हैं। या फिर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाओ ताकि लोग, या फिर फ्री सैंपल आप बंटवाओ स्कूल क्लासेस में कि लोग डोम्स, नटराज, ये इन सारी कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के आपके पास है। इतना तो समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रैटेजी मैं बता चुकी हूँ आपको क्या होता है। स्ट्रैटेजी क्या होती है, जो मैंने आपको अभी प्लान्स बताए कि बाय वन गेट वन फ्री, ऐसे जो कि आपको पर्टिकुलर गोल तक, आपको कि आपका गोल क्या है, आपको कितना पैसा कमाना है, कितना आप बिजनेस में स्कोर करना चाहते हो, बेसिकली स्कोर ही हो गया। आप उसको स्ट्रैटेजीज कहते हैं या स्ट्रैटेजी कहते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व। मतलब मार्केटिंग क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हो, मार्केट के बारे में रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, और प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, उसकी ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, एड वगैरह दिखा रहे हो कि ऐसी होती है पेंसिल, इसको खरीदोगे तो ऐसा ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, एंड मार्केट की रिसर्च की, बाकी मार्केट की रिसर्च में क्या इंक्लूड हो सकता है कि पेंसिल की ओवरऑल सेल्स कितनी है। सेल्स अभी मैंने आपको बताया नहीं है। आप रेवेन्यू बोल सकते हो कि क्या है मार्केट की, कितनी है, पोजीशन कितनी है पेंसिल की, कि कितना मिलता है उससे पैसा, क्या बनता है या नहीं। और मैं बोल सकती हूँ कि पेंसिल का बिलियंस में बनता होगा, बिलियंस में, 500 बिलियन से ऊपर में।
और इसके जो आपको मिलती रहती है नेट पे आप सर्च कर सकते हो। और ब्रांडिंग, जो सरस्वती पेंसिल है उसको आप कैसे बना रहे हो, उसका लोगो कैसे बना रहे हो, वेबसाइट वगैरह, उसकी पूरी टीम्स होती है आपके पास। दिस इज ऑल मार्केटिंग। नेक्स्ट इज योर सेल्स। सेल्स एक प्रोसेस है ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कस्टमर, कि किस प्रोसेस करके आप और कैसे सर्विसेज आप कस्टमर को पहुंचा रहे हो। ठीक है, दिस इज सिंपल। कस्टमर क्या होता है? जो आपके गुड्स को खरीद रहा है। ठीक है। प्रोडक्ट, जो आइटम आप कस्टमर को सेल्स के थ्रू पहुंचा रहे हो। सर्विस, सर्विस क्या होता है? ये एक सर्विसेज जो होती है, एक बिजनेस आपको प्रोवाइड करता है कि आप उस पर्टिकुलर बिजनेस से आप परचेज करते हो, जो भी बिजनेस वो करता है। एंड बदले में जो आपको सर्विस मिलती है बिजनेस से, उसको सर्विस कहते हैं। सिंपल। जैसे कि आपको पेंसिल ही बेचूं, पेंसिल वाला एग्जांपल दूं। जैसे कि एक बड़ा फेमस ऐप है, बिजनेस ही है बेसिकली, अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप ये क्या करता है? घर पे आपके भिजवाता है स्वीपर्स वगैरह, जो सफाई करवानी हो, आपको घर की सफाई करवानी हो, या फिर पार्लर वगैरह भी खोल लिया आजकल तो इसने, लेकिन ये कंपनी बंद होने वाली है, ये पता नहीं। और ये सब तो आपके घर पे वो सर्विस दे रहा है क्या? आपने पैसे दिए उसको, अब वो घर साफ करवाने के लिए आपके घर पे मेड भेज रहा है। ठीक है, वो अर्बन क्लैप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, ये कंपनी जो है, अर्बन कंपनी, ये लॉस में चल रही है। इसने 514 करोड़ रुपए, FY, ये भी समझाऊंगी कि ये क्या होता है। इसने 2022 में लॉस करे हैं इतने सारे पैसे। ठीक है। और 2021 में इसने इतने सारे पैसे, लग ही रहा था ये कंपनी लॉस में चल रही है।